बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, आज हम श्रावण कृष्ण एकादशी यानी कामिका एकादशी की पावन व्रत कथा सुनेंगे। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी का तथा चातुर्मास व्रत महात्म्य मैंने भली प्रकार सुना। अब आप कृपा कर श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व बतलाइए। उस एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है, उसमें कौन सी देवता की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका महात्म्य क्या है सो कहिए। उसका क्या नाम है, उसकी विधि क्या है। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोकहित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। अब ध्यानपूर्वक सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इसके महत्व को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामदा यानी कामिका एकादशी के व्रत के दिन शंख चक्र गदाधारी पद्मधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनको श्रीधर, हरि विष्णु, माधव, मधुसूदन भी कहते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से भी बड़ा फल मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से मिलता है, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडक जी नदी में स्नान का जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य विष्णु भगवान का पूजन करने पर मिलता है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी के फल के बराबर है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित होते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन श्रावण मास में अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे बढ़कर पापों का नाश कोई उपाय नहीं है। जो द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उनसे समस्त वेद, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। हे नारद, स्वयं भगवान विष्णु ने यही कहा है कि मनुष्य को आध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता। कामिका एकादशी के व्रत तथा रात्रि जागरण से मनुष्य को कोई योनि नहीं मिलती। जो मनुष्य इसका एकादशी को भक्तिपूर्वक तुलसी दल और भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार में पापों से दूर रहते हैं। वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इससे इस प्रकार अलग रहते हैं, जिस प्रकार कमल जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर है। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि, आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल से। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक तुलसी जी को भगवान के चरण कमलों में अर्पित करते हैं, उसे मुक्ति मिलती है। कामिका एकादशी को रात्रि में दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को मंदिर में भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृतपान करते हैं। जो तेल या घी का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी 100 करोड़ दीपकों का प्रकाश मिलता है, अर्थात
वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। अब मैं लोक प्रचलित एक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर रहता था। एक दिन किसी की बात पर उसकी एक ब्राह्मण से भिड़ंत हो गई। हाथापाई के परिणाम स्वरूप वह ब्राह्मण ठाकुर के हाथों मारा गया। इस पर ठाकुर ने अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की 13 क्रिया करनी चाहिए, परंतु ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने उस ठाकुर से कहा कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। तब उसने सब ब्राह्मणों से निवेदन किया, भगवान मेरे पाप कैसे दूर हो सकता है, इस पाप को दूर करने का उपाय बतलाइए। इस पर ब्राह्मणों ने कहा, तुम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन करो तथा ब्राह्मणों को भोजन कराओ, तभी तुम्हारे पाप का प्रायश्चित होगा। ठाकुर ने भक्ति भाव और शुद्ध हृदय से भगवान श्रीधर का व्रत व पूजन किया। रात्रि में जब भगवान की मूर्ति के पास शयन कर रहा था, तभी स्वप्न में भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा, हे ठाकुर, तुम्हारे व्रत ब्रह्म हत्या के पाप निवारण हो गया है, अब तेरा पाप दूर हो गया है। अब तुम उस ब्राह्मण की क्रिया 13 कर सकते हो, तेरे घर से सूतक नष्ट हो गया है। ठाकुर ने भगवान के आदेश अनुसार वही किया और ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त होकर सुखी जीवन जीकर अंत में विष्णु लोक को गया। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। कामिका एकादशी के व्रत के महात्म्य को श्रद्धा से पढ़ने या सुनने वाले मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। पृथ्वी दान, स्वर्ण दान, कन्यादान आदि महादान के फल से विष्णु पूजा का फल अधिक है। कामिका एकादशी के समान विष्णु पूजा का फल है। इस महात्म्य को सुनने से मनुष्य यशस्वी होता है। तो भक्तों, यह थी कामिका एकादशी की पावन व्रत कथा। ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।